उम्मीद जो है, कड़ा फैसला क्या होना चाहिए आपके कड़ा फैसला होना चाहिए यूसीसी, अच्छा कड़ा फैसला होना चाहिए वक्फ बोर्ड खत्म, कड़ा फैसला होना चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म, और माइनॉरिटी के नाम पर जो अन्य माइनॉरिटी हैं, जो एक्चुअल माइनॉरिटी हैं, जो उनका हिस्सा खाया जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। आप एक चीज बताइए, वक्फ बोर्ड भारत में भारत सरकार के बाद और रेलवे के बाद में तीसरा सबसे बड़ा संस्थान है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। मगर एक स्कूल बताइए, एक हॉस्पिटल बताइए, एक धर्मशाला बताइए जहाँ पे वक्फ बोर्ड इस तरीके का कोई सामाजिक कार्य करता हो। नहीं करता ना, तो किस लिए? सिर्फ जमीनों पे कब्जा करने के लिए? देखो जी, दो स्टेप्स तो बड़े जरूरी है। एक, ये जो इन्होंने स्टेशनरी पे जीएसटी लगा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मनमानी नहीं, इतनी मनमानी अच्छी नहीं है। अभी तुम्हें दिखा दिया गया, तो आगे और दिखा देंगे, उसमें क्या। भाई जनता है, जनता के साथ आप गलत करोगे, जनता के साथ 5 साल गलत करोगे ना, जनता तुम्हारे साथ 10 साल गलत कर देगी। कांग्रेस की अगर आप देखोगे तो आप देखा जाए तो जब कर दिया ना उसको, कांग्रेस को, भाई 10 साल ये लोग कांग्रेस नहीं आ पाई, जब तो हुई ना। अब यही चीज क्या बीजेपी के साथ नहीं हो सकती? बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए ये हिंदू राष्ट्र ही था, हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। किसी की सरकार ठप्पे से मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे लिए हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र है, लेकिन मांग क्यों उठती है हिंदू राष्ट्र की बार बार? क्यों लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? दूसरी चीज, आपने ना बेरोजगारी की बात की, ना महंगाई की बात की। सेकंड टर्म में जो नाराजगी रही है कुछ लोगों की, एक सर्वे आया है उसने बताया कि कम जो वोट मिले हैं, सीट मिली है, उसकी मेन वजह रही है बेरोजगारी, महंगाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खिचड़ी द न्यूज में, हूं अंकित वर्मा। धारा 370 हट गई, 3 तलाक का मुद्दा खत्म हो गया और राम मंदिर बन गया। बीजेपी के मुख्य एजेंडों में ये कुछ एजेंडे ऐसे थे जो अब पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं कि क्या वो कड़े फैसले हैं जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते थे अपने भाषणों में कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अब कई कड़े फैसले लेने वाले हैं। लोगों का कहना है कि अब बनने वाला है देश हिंदू राष्ट्र। लोगों का क्या कहना है इस मसले पर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा टर्म शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कड़े फैसले लेने की बात कई बार उन्होंने अपने भाषणों में की है। लोग कह रहे हैं सबसे पहला कड़ा फैसला होना चाहिए, देश जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। देखिए, ये कहना बहुत आसान है। पहली चीज, भारत का हिंदू राष्ट्र है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना ही नहीं पढ़ी है लोगों ने। सेकुलर देश की बात। सर, सेकुलर कैसे है? आप एक बताइए, संविधान की प्रस्तावना में सर्व पंथ निरपेक्ष लिखा है, धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा है। तो हिंदू राष्ट्र है हमारा? बिल्कुल है। अच्छा। धर्म तो एक ही है ना सर, बाकी तो सारे पंथ हैं। पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान की प्रस्तावना में। तो ये धर्म निरपेक्ष कहाँ से आ गया? सेकुलर की बात कौन करता है? सेकुलर की बात वो करते हैं जिन्होंने संविधान को परिवर्तन करने का कार्य किया। सेकुलर तो कभी देश था ही नहीं। सेकुलर शब्द भी तो आपका आपातकाल के दौरान चोरी से संविधान में घुसेड़ा गया। तो आपकी भी पहली उम्मीद यही है प्रधानमंत्री मोदी से कि देश को घोषित किया जाए हिंदू राष्ट्र? नहीं, पहली उम्मीद जो है, कड़ा फैसला क्या होना चाहिए कड़ा आपके फैसला होना चाहिए यूसीसी, अच्छा, कड़ा फैसला होना चाहिए वक्फ बोर्ड खत्म, अच्छा, कड़ा फैसला होना चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म, और माइनॉरिटी के नाम पर जो अन्य माइनॉरिटी हैं, जो एक्चुअल माइनॉरिटी हैं, जो उनका हिस्सा खाया जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। आप एक चीज बताइए, वक्फ बोर्ड भारत में भारत सरकार के बाद और रेलवे के बाद में तीसरा सबसे बड़ा संस्थान है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। मगर एक स्कूल बताइए, एक हॉस्पिटल बताइए, एक धर्मशाला बताइए जहाँ पे वक्फ बोर्ड इस तरीके का कोई सामाजिक कार्य करता हो। नहीं करता ना, तो किस लिए? सिर्फ जमीनों पे कब्जा करने के लिए, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। एक खास समुदाय नहीं चाहता ऐसा? सर सिंपल सी बात है। पहली चीज, संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है भारत का हर नागरिक बराबर है, तो बराबर होना ही चाहिए। तो बराबर होना चाहिए, तो फिर इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठ रही है? सर एक चीज बताइए, इस्लामिक कंट्रियां कितनी हैं? 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, 200 से ज्यादा आपके क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, बौद्ध कंट्रीज भी है, म्यांमार जैसे। यहूदियों के लिए भी एक देश है इजराइल, परंतु 140-42 करोड़ पूरे विश्व के अंदर में 150 करोड़ के आसपास के जो हिंदू हैं
उनके लिए कौन सा देश है मुझे बताइए। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। टू नेशन थ्योरी किस बात पे आई थी? धर्म के आधार पर आई थी ना। तो एक बार आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, फिर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाना अगर चाहिए। राष्ट्र का जो अभी जो राष्ट्र का धर्म है वो पंथ निरपेक्ष है, उसका एक धर्म सेट कर देना चाहिए। जैसे क्या धर्म सेट कर देना चाहिए? हिंदुत्व, सनातन। ऐसा होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, है? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का पहला कड़ा फैसला यही होना चाहिए। पहला फैसला तो नहीं, मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं मानता कि पहला होना चाहिए, परंतु होना चाहिए। पहले यूसीसी लागू कीजिए, होना चाहिए, परंतु पहले यूसीसी लागू कीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कीजिए, समान शिक्षा की बात कीजिए, समान अधिकार की बात कीजिए। तो वो यूसीसी के बिना पॉसिबल नहीं। आप एक ही घर में, एक ही देश में रह करके एक व्यक्ति के लिए अलग कानून, एक व्यक्ति के लिए अलग कानून नहीं चलेगा और ना ही चलना चाहिए। देश संविधान से चलेगा, एक विधान से चलेगा। जैसा कि कांग्रेस ने आज तक देश के अंदर में दो विधान, दो निशान भी चल रहे थे ना कश्मीर में, समाप्त हुआ ना, वैसे ही देश के अंदर में एक कानून, एक विधान, एक संविधान चलना चाहिए। देखो जी, 2 स्टेप्स तो बड़े जरूरी है। एक, ये जो इन्होंने स्टेशनरी पे जीएसटी लगा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मनमानी नहीं, इतनी मनमानी अच्छी नहीं है। अभी तुम्हें दिखा दिया गया, इनको आगे और दिखा देंगे, उसमें क्या। भाई जनता है, जनता के साथ आप गलत करोगे, जनता के साथ 5 साल गलत करोगे ना, जनता तुम्हारे साथ 10 साल गलत कर देगी। कांग्रेस की अगर आप देखोगे तो आप देखा जाए तो जब्त कर लिया ना उसको, कांग्रेस को। भाई 10 साल ये लोग कांग्रेस नहीं आ पाई, जब तो हुई ना। अब यही चीज क्या बीजेपी के साथ नहीं हो सकती? बीजेपी को ये सोचना चाहिए। बहुत सारे स्टेप्स अच्छे हैं बीजेपी के, बुरे नहीं, मैं एंटी नहीं हूँ बीजेपी का, लेकिन ये है, देखो यूथ के हिसाब से मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो ये स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स महंगे कर रहे हैं, एजुकेशन पे अटैक कर रहे हैं, ये हटाओ। एजुकेशन पे क्या अटैक? यार देखो ऐसा है, एजुकेशन में आपके कॉलेजेस वगैरह हैं, कुछ है, उन सब के अंदर अगर आप कहते हो डेवलपमेंट करेंगे हम, विकास कैसे होता है? विकास क्या एक बंदे से होता है? नहीं ना, लेकिन एक एक बंदे से जरूर होता है। अगर आप उसको जो है एजुकेट करोगे और वो कुछ सुधार लेके आएगा समाज में, विकास करेगा, अपना विकास करेगा, तो ही वो देश का विकास करेगा। मेरे पास 100 रुपए होंगे तब तो 20 रुपए देने में नहीं खलेंगे, ठीक है? अगर 80 होंगे तो 20 रुपए देने में खलेंगे। लेकिन वो कई बार कड़े फैसले लेने की बात करते थे अपने भाषणों में, तो क्या कड़े फैसले लेना चाहते हैं वो और लेने चाहिए उन्हें आपके हिसाब से? आप युवा हैं देश के, आपको क्या लगता है? भाई कड़े फैसले तो अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि एक कड़े फैसले में उनका हिंदू राष्ट्र बनाना भी आता है, ये भी बात कुछ लोग करते मैं हैं। इस मुद्दे पे नहीं बोलूंगा हिंदू राष्ट्र पे, इसलिए मैं हूं तो हिंदू, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। मेरे हिसाब से एक चीज है जो इनको करनी चाहिए। ऐसा होता है ना, जब आप ड्राइविंग करते हो तो आप शेयरिंग व्हील पकड़ते हो ना, हर टायर को घुमाते तो नहीं लगते जाते ना। आप तो कह रहे हो मैं टायरों को घुमाऊंगा बैठकर, ऐसा तो होगा नहीं। आप सीधी सी बात है, आप ऐसा कंसेप्ट लेके आओ ना कि जैसे पॉपुलेशन है उस पर कड़ा कर दो, आप रोक दो पॉपुलेशन, जनसंख्या से दिक्कत हो रही है ना आपको। लेकिन एक समुदाय नहीं चाहता ऐसा जनसंख्या पर रोक लगे। ऐसा नहीं है, हिंदू भी ऐसे ही है, मुसलमान भी ऐसे, दोनों सेम है। दोनों आप गांव वगैरह में देखो ना, 10-10 बच्चे, 7-7 बच्चे, क्या सही है? चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जनसंख्या नियंत्रण है तो सबके लिए सब कर लो। लेकिन मुद्दा उसका नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि आप एजुकेशन दे रहे हो, आप एजुकेशन में क्या कर रहे हो? आपकी एजुकेशन महंगी होती जा रही है, मेडिकल साइंस की एजुकेशन महंगी होती जा रही है, उसकी क्वालिटी डिग्रेडेड हो रही है। अभी कुछ टाइम पहले एक सर्वे आया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, साल भर पुराना होगा मेरे ख्याल से, और उसमें वो बता रहे थे कि कितने, शायद 48 से शायद 55% डॉक्टर ऐसे हैं जिनको अंदर का जो सिस्टम की, जो ऑपरेशन करने की जो नॉलेज है वो है ही, ऑपरेशन की नॉलेज नहीं है, और उन्होंने उनकी डिग्रियां ले रखी हैं। अगर इतना बड़ा मास लेवल पे ये चीज हो रही है तो आप देखो ना, सिस्टम कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, वो सुधारो ना जो जरूरत है। सर यूसीसी पूरे देश में लागू हो जाए, जनसंख्या नियंत्रण बिल पूरे देश में लागू हो जाए पूरी तरीके से, और पीओके हिंदुस्तान में आ जाए, बाकी रोजगार के और नए अवसर उत्पन्न किए जाएं, और ये सारी चीजें तो लगी रहेंगी। कुछ लोगों की मुझसे यहाँ पर बात हुई है, उन्होंने एक और मांग उठाई है, हिंदू राष्ट्र की, पूर्णतः हिंदू राष्ट्र हो जाए। सर जो लोग मांग उठा रहे हो वो उठा सकते हैं, मेरा उनको समर्थन रहेगा, लेकिन मैं इसको हिंदू राष्ट्र की मांग मैं खुद से इसलिए नहीं उठाता क्योंकि मैं मानता ही हिंदू राष्ट्र हूँ। ये है ही हिंदू राष्ट्र देश नहीं, ये शुरू से हिंदू राष्ट्र था, सनातनियों का देश था, सनातन का था और सनातन का ही रहेगा, तो ये हिंदू राष्ट्र है ही है। तो मेरी ऐसी कोई मांग नहीं है, लेकिन जो लोग मांग उठा रहे हैं वो भी सही है अपनी जगह पर। ये अपनी अपनी सोच का फर्क है, किसी को आधा गिलास भरा हुआ नजर आता है, किसी को आधा गिलास खाली नजर आता है। तो यही है, मेरे लिए ये हिंदू राष्ट्र ही था,
हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। किसी की सरकार ठप्पे से मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे लिए हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र है, लेकिन मांग क्यों उठती है हिंदू राष्ट्र की बार बार? क्यों लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? दूसरी चीज, आपने ना बेरोजगारी की बात की, ना महंगाई की बात की। सेकंड टर्म में जो नाराजगी रही है कुछ लोगों की, एक सर्वे आया है उसने बताया कि कम जो वोट मिले हैं, सीट मिली है, उसकी मेन वजह रही है बेरोजगारी, महंगाई। सर देखो, ऐसा होता है, कुछ सगुफे छोड़ने में इस बार विपक्ष कामयाब रहा और एक्चुअल अगर चुनाव में पहली बात तो हार नहीं मिली है, इसको करेक्ट करे पूरा विपक्ष। 400 प्लस भी नहीं हुए ना सर, 400 प्लस ही जीत होती है क्या? एनडीए 303 है ना, आज 252 से 392 से 303 हो गया ना, अकेले बीजेपी 240 है ना। क्या वजह रही? आपको क्या नाराजगी रही? कुछ बता देता हूँ। देखिए, कुछ जगह पर भ्रम फैलाया गया, जिस भ्रम के तहत कहीं ना कहीं चीजें वो हुई, जैसे कि आपका इन लोगों ने एक जाल फेंका कि ये तो मोदी जी योगी जी को हटा देंगे चुनाव के बाद में। आज देखो बनारस में दोनों शेर एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने ये सगुफा छोड़ा। दूसरा सगुफा इनका ये था कि कांग्रेस ने कितने ही लोगों का, आम महिलाओं का जा जाकर बाकायदा पर्चा भरवाया, फॉर्म भरवाया कि 8500 रुपए खटा खटाएगा। और राहुल गांधी कहते भी हैं कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, 9 जून को सरकार बनने दो, उसके बाद 1 जुलाई ठीकरा भी आप विपक्ष पर फोड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज है सर। आप एक बात समझिए, जब आप कुछ प्रलोभन देते हैं ना, मैं सबको नहीं कहता हूँ, लेकिन प्रलोभन में लोग थोड़ा सा चले जाते हैं उस तरफ, तो इस वजह से शायद ये रहा। बावजूद इसके हमें ये सोचना चाहिए कि अगर आप मैंडेट की बात करेंगे तो आज भी पूरा इंडी गठबंधन 233 पर सिमट कर रह गया और एनडीए 303 हो गया। तो ये सोचने वाली बात है, देश की जनता मैंडेट किसके साथ है ये समझने वाली बात है, और इससे आगे क्या